विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल के सारे दर्शक कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूं अथाह धन की, अकूत दौलत, बेशुमार पैसा और इतना पैसा कि आपकी कल्पना से परे। और ये दरअसल पैसा इस देश के हर चुनाव में पानी की तरह बहाया जाता है। और आंकड़ा है, बाकायदा तथ्य है, फैक्ट है कि दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा चुनाव अगर कहीं लड़ा जाता है तो भारत में लड़ा जाता है। और फिर दरअसल एक स्थापित सत्य यह भी है कि जिसकी जेब में जितना पैसा उसकी जीत की गारंटी उतनी ज्यादा। कहता रहे चुनाव आयोग की ये मियाद है, विधायकी में इतना खर्च करना है, सांसदी लड़ने में इतना खर्च करना है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कोई लगाम नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी कितना भी पैसा खर्च कर सकती है। इंडिविजुअल एमपी के लिए, इंडिविजुअल एमएलए के लिए फिर भी एक लगाम है, पॉलिटिकल पार्टी पर कोई लगाम नहीं है। कितना पैसा खर्च हुआ अगर मैं आपको पिछले चुनाव का बताऊं, जो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया, उसमें टोटल पैसा खर्च हुआ 3,352 करोड़ रुपए। और ये उस देश की हालत है जिसमें अभी बिहार में चुनाव हुआ था। जिस बिहार में चुनाव हुआ उसमें हर तीसरा बिहारी 200 रुपए से कम कमाता है। उस देश में हम चुनाव में फूंक दे रहे हैं 3,352 करोड़ रुपए। अब दरअसल ये पैसा आता कहां से है, आपके जहन में ही सवाल आएगा। तो पैसा देते हैं धन कुबेर, धन्ना सेठ, बिजनेसमैन, उद्योगपति। और देते क्यों हैं? ये मेरे दर्शक शायद इस सवाल का जवाब जानते होंगे। भाई, कोई भी धन्ना सेठ किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा क्यों देगा? दिस इज एन ओपन सीक्रेट कि भाई हम पैसा देंगे, आप हमारे 4 काम करो, हम आपको पैसा देंगे, आप हमारे टेंडर पास करो, हम आपको पैसा देंगे, आप हमें कॉन्ट्रैक्ट दो। जो बात विपक्ष उठाता दिखाई देता है कि भाई सरकार धन्ना सेठों के लिए काम करती है। अब लेकिन अगर मैं आपको आंकड़े ताजा बताऊं जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने सौंपे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, अभी तक तो खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा था। पिछले साल तक, फरवरी 2024 तक इस देश में चुनावी चंदे के लिए एक ऐसी स्कीम चल रही थी जिसमें दरअसल दानदाता का कोई भी सुराग नहीं मिल सकता था। किसने किसको दिया, कितना दिया, किसी को पता नहीं रहता था। कॉन्फिडेंशियल इलेक्टोरल बॉन्ड, और इसके जरिए पैसा मिला भारतीय जनता पार्टी को 6,000 करोड़ से ज्यादा, 6,601 करोड़ रुपए। यह पिछले साल तक वैलिड थी स्कीम, 24 फरवरी 2024 तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फरवरी 2024 तक। इसके जरिए बीजेपी को मिला 47.46% पैसा। दूसरे नंबर पर रही तृणमूल कांग्रेस, 1,609 करोड़ रुपया। अब लेकिन इस स्कीम में क्या था कि आप दरअसल जो डोनर है उसकी पहचान कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए बाध्य थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी तो है इस देश में, लेकिन राइट टू नो भी है, जानने का अधिकार भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्वेश्चन कीजिए इस इलेक्टोरल बॉन्ड को, यह असंवैधानिक है, अवैध है। तो लेकिन उसके बाद के आंकड़े भी अगर आप सुनेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड तो रद्दी के टोकरे में डाल दिया, जिससे 7 साल से पैसा ले रही थी पॉलिटिकल पार्टियां। सबसे ज्यादा पैसा मिला बीजेपी को। उसके बाद जो डेटा आपको मैं बताने वाली हूं, किसने दिया, किसको दिया, क्यों दिया, वो सुनेंगे तो होश फाख्ता हो जाएंगे आपके, और सारा गुणा गणित आप खुद लगा लेंगे। सुनते जाइए। तो दरअसल कितना पैसा मिला, अगर टोटल डोनेशन की बात करूं तो टोटल डोनेशन मिला 6,088 करोड़ रुपए बीजेपी को 2024 और 2025 में। कितना मिला बीजेपी को? 6,088 करोड़ रुपए। पिछले साल मिला था 3,967 करोड़। कितना बढ़ गया? 53% और बढ़ गया। कांग्रेस पार्टी को कितना मिला? कांग्रेस को मिला 2024-25 में 522 करोड़ रुपया। और इसका लब्बो-लुआब यह है कि जितना कांग्रेस पार्टी को मिला उससे 12 गुना ज्यादा मिला बीजेपी को, 12 गुना ज्यादा।
एक तरफ एक ढेरी रखी है 522 करोड़ की, दूसरी तरफ एक ढेरी रखी है 6088 करोड़ रुपए की। और एक और कमाल की बात है इसमें कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, अगर दर्जन भर विपक्षी पार्टियों को भी एक साथ खड़ा कर लीजिए सफ में, लाइन में, डीएमके, टीएमसी, वाईएसआरसीपी, टीडीपी, बीजेडी, टीडीपी तो खैर सरकार के साथ है, आम आदमी पार्टी, जन स्वराज पार्टी, लेफ्ट, बीआरएस, श्रोमणी अकाली दल, समाजवादी पार्टी और एमएनएस, इन एक दर्जन विपक्षी पार्टियों को भी अगर एक तरफ खड़ा कर लेंगे तो भी बीजेपी के पास जितना पैसा आया साल भर में, वो आया 4.5 गुना ज्यादा। इन सारी पार्टियों को मिलाकर मिले 25 पैसे और बीजेपी को मिले ₹1.25, 4.5 गुना ज्यादा। अब दरअसल इसमें, जैसा मैंने कहा कि भाई कोई इसमें छिपा हुआ रहस्य या फिर ये दरअसल कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि ये जितनी भी कंपनीज पैसा दे रही हैं, ये उद्योगपति धन्ना सेठ जो पैसा दे रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी को इतना पैसा क्यों देते दिखाई दे रहे हैं, उसकी भी अभी आगे कुछ रिकॉर्ड आपके सामने रखूंगी। 1343 करोड़ विपक्ष की 12 पार्टियों को मिलाकर मिले और अकेले मिले बीजेपी को 6088 करोड़। अब दरअसल जो मैंने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो क्वैश हो गए, उसके जरिए तो कोई भी ना टाटा, ना अंबानी, ना अडानी पैसा दे नहीं सकता पॉलिटिकल पार्टी को। तो एक नया तरीका है इलेक्टोरल ट्रस्ट का, उसके जरिए पैसा दिया गया। अब उसका खेल समझिए, उसके जरिए जो पैसा दिया गया उसमें और कमाल ये हुआ कि 82% पैसा, 82%, ₹1 में से 82 पैसे चला गया बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास गया 8%, और जो बाकी पार्टियां बची, तृणमूल कांग्रेस और बाकी तमाम पार्टियां, उनके पास गया कितना पैसा, 10% पैसा। और कई बार ज्यादा रिसर्च के पेजेस लेकर आने का नुकसान यह भी होता है कि आप हमारी भाषा में बिचल जाते हैं। तो आपको बता दूं कि 3811 करोड़ रुपए मिले टोटल इन इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए। बीजेपी को मिल गया इसमें से 3112 करोड़ रुपए, कांग्रेस को मिला 298 करोड़ रुपए, 8%। अब कांग्रेस ये कह रही है कि भाई बीजेपी में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं। कांग्रेस ने एक डेटा गिना दिया कि 36% वोट जिस पार्टी को मिले उसे तो 82% फंड मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, चुनावी चंदा मिल रहा है, चुनावी कह लीजिए, किसी और तरीके से कह लीजिए, पैसा मिल रहा है। और 21.2% वोट जिस पार्टी को मिले यानी कांग्रेस पार्टी को, उसे मिल रहा है सिर्फ 8%। तो ये कौन से सुरखाब के पर बीजेपी में लगे हुए हैं? एक और डेटा अजय माकन संसद में अभी बताते जताते दिखाई दिए थे कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इनके अकाउंट में यानी बीजेपी के अकाउंट में इस वक्त पैसा है 10,000 करोड़ से ज्यादा। और ईयर बाय ईयर, साल दर साल ये पैसा कैसे बढ़ा, ये अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं। वो ग्राफिक जरा चलाइए कि भाई ये पैसा कहां से बरस रहा है, क्यों बरस रहा है। अजय अगर मुझे सुन रहे हैं तो अजय माकन वाला जो आंकड़ा है वो दिखाइए जो संसद में उन्होंने दिया कि कैसे दरअसल पैसा कांग्रेस का बढ़ा और कैसे बीजेपी का बढ़ा ओवर द इयर्स। सुनाइए जरा, दिखाइए, मैं आपको बता देती हूं। अजय माकन साहब कहते दिखे लोकसभा में, संसद में, कि 2004 में कांग्रेस के पास थे 38 करोड़। बड़ा मजा आएगा आपको सुनने में, सुनिए जरा। 2004 में 38 करोड़ थे कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास थे 88 करोड़ 2004 में। ये उनका डेटा है। हालांकि 2009 में कांग्रेस के पास बढ़कर हो गए 221 करोड़, क्योंकि 5 साल की सरकार कांग्रेस चला चुकी थी। अब जाहिर है वही गणित यहां भी लागू होता है, भाई सरकार में थे, पैसा ज्यादा उनको मिला। तो 2009 में कांग्रेस के पास हो गए 221 करोड़, बीजेपी के पास हुए 150 करोड़। ये 2009 का डेटा है। 14 में जब बीजेपी की सरकार आई, 5 साल और कांग्रेस शासन कर चुकी थी, तो कांग्रेस के अकाउंट में बढ़कर हो गए 390 करोड़ और बीजेपी के अकाउंट में बढ़कर हो गए 295 करोड़। यानी यहां सत्ता पक्ष में और विपक्ष में 100 करोड़ का तकरीबन फासला था। 95 करोड़ मान लीजिए, टू बी मोर प्रिसाइज। कांग्रेस के पास 390 करोड़ और बीजेपी के पास 295 करोड़।
अब 19 आते आते यानी कि 5 साल बीजेपी ने सरकार चलाई तो बीजेपी के कांग्रेस के पास बढ़कर हुए 315 करोड़ और बीजेपी के पास बढ़कर हो गए 3562 करोड़। वो डेटा भी आया नहीं, स्क्रीन पर आप देखेंगे तो मात्र 5 साल के भीतर 315 करोड़ कांग्रेस के और बीजेपी के हो गए 295 करोड़ से 3562 करोड़। और 24 आते आते ये आंकड़ा और कमाल हो गया, कांग्रेस के घटकर रह गए 133 करोड़ और बीजेपी के बढ़कर हो गए 10,107 करोड़। 10,107 करोड़। अब कांग्रेस ये कह रही है कि ये दरअसल उगाही करते हैं, कंपनीज को टॉर्चर करते हैं, आईटी का छापा, ईडी का छापा, सीबीआई का छापा और फिर उससे पैसा उगाते हैं। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि भाई सारी पार्टियों को आर्थिक तौर पर खत्म कर दिया और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ है। तो भाई चुनाव आयोग कैसे रोक दे जो लोग पैसा दे रहे हैं बीजेपी को? चुनाव आयोग थोड़ी किसी पर लगाम लगा सकता है कि भाई बीजेपी को पैसा मत दो। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि दिस इज एन ओपन सीक्रेट। और क्या वाकई ये बड़ा घोषित एक रहस्य है क्या? जब कांग्रेस सत्ता में थी कांग्रेस के पास ज्यादा पैसे थे, उतने नहीं थे हालांकि। बीजेपी सत्ता में, बीजेपी के पास पैसा है। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट छपी और बड़ा तहलका मचाया उस रिपोर्ट ने सोशल मीडिया में भी कि टाटा ग्रुप एक विरासत है जिसकी, और जिसकी एक साफ बेदाग छवि है, उसको सेमीकंडक्टर बनाने की मंजूरी मिली। केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी, 2 इकाइयां अप्रूव हुई टाटा की, टाटा ग्रुप के लिए। 50% पैसा देना था सब्सिडी के तौर पे केंद्र सरकार को। सरकार ने 40,000 करोड़ का बजट दे दिया टाटा ग्रुप को। इधर सेमीकंडक्टर यूनिट टाटा ग्रुप की पास हुई केंद्रीय कैबिनेट से, उधर 758 करोड़ रुपए बीजेपी के खाते में पहुंच गए सिर्फ 4 हफ्ते बाद। ये द स्क्रॉल ने एक रिपोर्ट छापी, 758 करोड़ रुपए बीजेपी के खाते में सिर्फ 4 हफ्ते बाद। और इसमें एक और कमाल की बात यह है, भाई आप कहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देती है टाटा। टाटा ने इसी खेप के तहत कांग्रेस को भी दिए 77 करोड़ रुपए, 77.3 करोड़ रुपए। तो इसमें जो पेच और क्रक्स ऑफ द स्टोरी है वो ये कि 3 साल 2021, 2022, 2023 टाटा ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक फूटी कौड़ी नहीं दी, चवन्नी नहीं दी। तो तार जुड़ते हैं क्या कि भाई इधर तो आपका सेमीकंडक्टर यूनिट का प्रपोजल प्लान अप्रूव हुआ केंद्रीय कैबिनेट से, उधर आपने 758 करोड़ रुपए उधर भेज दिए, कांग्रेस को भेज दिए 77 करोड़ रुपए। और फिर मेगा इंजीनियरिंग से लेकर जिंदल पावर प्लांट तक और ऑरबिंदो फार्मा से लेकर सबका रिकॉर्ड दरअसल बताती जाऊं अगर आपको, तो इधर छापेमारी और दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी के अकाउंट में पैसा। तो भाई आईटी, सीबीआई, इनकम टैक्स तो जिसकी सरकार है उसको रिपोर्ट करेंगे, तो विपक्ष क्या करेगा? और इसमें अभी ए.के. वाजपेयी बैठे हुए हैं स्टूडियो में, कह रहे थे भाई हमारा चेहरा बढ़िया है, हमें देते हैं लोग बाग पैसा। तो एलजेपीआर को कितना पैसा मिला? सहयोगियों को पर ये मुरव्वत, सहयोगियों पर ये मोहब्बत बरसती नहीं दिखी। 20 साल से सत्ता में है नीतीश कुमार की पार्टी को मिला सिर्फ 18 करोड़ रुपए। एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी को मिला सिर्फ 11 करोड़ रुपए। ये ए.के. वाजपेयी की पुरानी पार्टी थी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को तो कितना मिला वो अभी बताएंगे, लिस्ट में भी नहीं है। और टीडीपी को मिले 83 करोड़, बीजेपी को मिले 6,088 करोड़। तो दरअसल पैसे का खेल। और बाइट आज इसलिए नहीं सुनाऊंगी आपको कोई बयान, क्योंकि इस पर कोई कुछ कहने को राजी नहीं है। तो ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। धन कुबेर सत्ता पर खजाना लुटा रहे, तभी तो फायदा भी कमा रहे। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल भैया सीधे सीधे क्विड प्रो को है जो नहीं हो सकता। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, जिसकी सरकार उसी को चंदा बेशुमार, तो विपक्ष कहां जाकर लगाएगा गुहार? और मेरे साथ जो गेस्ट पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं मैं परिचय आपसे कराती हूं। जफर इस्लाम साहब मेरे साथ हैं, इकोनॉमी के, फाइनेंसेस के
बड़े शानदार जानकार है, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी आलोक